हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है ना। हमारी वीडियोस आपकी मदद कर रही होंगी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि एसएससी एमटीएस 2023 के लिए आज की इस वीडियो में हम मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत से जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये वही क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस लाते रहें। ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस सेट 9 है, मिडाइवल हिस्ट्री से सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें मिडाइवल हिस्ट्री के पहला क्वेश्चन है। कहता है कि बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी। तो बिहार में जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, उसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी। तो इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी। आपके ऑप्शन है गोपाल द्वितीय, देवपाल, गोपाल प्रथम या फिर धर्मपाल ने। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धर्मपाला जी ने क्या थी इसकी स्थापना की थी। किसकी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ठीक है ना, इसकी उन्होंने स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरिवार्यम क्या थी। ठीक है ना। एरिवार्यम अंडर रूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला एज वाज, वो क्या था। यानी कि आपको ये बताना है कि जो एरिवार्यम थी ये क्या थी। चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत जो आता है। तो ये क्या थी, ये एक उद्यान समिति थी या तड़ाग समिति थी या न्याय समिति थी या स्वर्ण समिति थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कमेटी ऑफ पौंड थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये एक तड़ाग समिति थी यानी कि कम्युनिटी ऑफ पौंड थी। कौन सी, एरिवार्यम जो थी वो रूलर अंडर रूलर एडमिनिस्ट्रेशन इन चोला एजवाज। ठीक है ना। एक ग्राम प्रशासन के अंतर्गत चोला युगीन में एरिवार्यम एक तड़ाग समिति थी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से 1193 में कौन सी घटना हुई जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था, तो 1993 में वो कौन सी घटना थी। तो ऑप्शन है आपके पास। मुगलों ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था, चौहान वंश का अंत हुआ था, अजमेर को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया गया था, या मोहम्मद गौरी ने राजस्थान के 5 जिलों पर कब्जा किया था। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने जब पराजित किया था तो उस वक्त क्या हुआ था, जो चोल डायनेस्टी थी उसका अंत आ गया था, यानी कि चोल वंश का अंत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि भारत में राजपूताना राज्यों के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों का विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इनकी एक पुरानी सैन्य व्यवस्था थी, क्या ये सही है। ऑप्शन नंबर बी का क्वेश्चन इस पे सेकंड पे आता है। कहता है कि राज्यों में जाति व्यवस्था लचीली थी। ठीक है ना। द कास्ट सिस्टम इन द किंगडम वाज फ्लेक्सिबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। केवल एक, इनकी एक पुरानी सैन्य व्यवस्था थी। इसमें से ये कथन हमारा क्या है, सही है। भारत के राजपूताना राज्यों के पतनों के संबंध में क्या कौन सा कथन कौन सा कथन सही है, इनकी एक पुरानी सैन्य व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि डैश दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी। सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो वो कौन है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान है वो दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी। और इन्होंने दिल्ली पर कब तक राज किया, 1236 से 1240, सिर्फ 4 साल इन्होंने यहाँ पर इस पे राज किया। तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है ना। ये कौन थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये इल्तुतमिश इनके फादर का नाम था और कुतुब बेगम इनकी मदर का नाम था। स्लेव डायनेस्टी से ये थी और किस पे इन्होंने राज किया था, दिल्ली सल्तनत में इन्होंने राज किया था 1236 से 1240 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सल्तनत काल के दौरान निम्नलिखित में से किसने संस्कृत के बारे में राय व्यक्त की। यह एक पुरानी भाषा थी और आम लोग इसे नहीं जानते हैं, केवल ब्राह्मण ही जानते हैं। तो ये राय किसने व्यक्त की थी। ऑप्शन आपके पास है गयासुद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, शेख अहमद सिरहिंदी या फिर अमीर खुसरो। तो ये राय, यह एक पुरानी भाषा थी और आम लोग इसे नहीं जानते हैं, केवल ब्राह्मण ही जानते हैं। ये राय किसने व्यक्त की थी सल्तनत काल के दौरान। तो ये इस राय जो थी वो अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो ने ये राय जो थी वो व्यक्त करी थी। ठीक है ना। और अमीर खुसरो को इंडियन पैरेट यानी कि भारत का तोता भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार एक दिल्ली सुल्तान डैश ने मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक अभियान की योजना बनाई थी। तो सल्तनत के इतिहास में पहली बार एक दिल्ली सुल्तान, कौन था वो दिल्ली सुल्तान, उसका नाम आपको बताना है, ने मंगोल क्षेत्र पर
कब्जा करने के लिए एक अभियान शुरू किया था, तो वो कौन था? ऑप्शन नंबर है आपके पास ए सही हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक ने मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक अभियान की योजना बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में खतोल की लड़ाई राणा संगा और डैश के बीच लड़ी गई थी। तो आपको बताना है कि जो खतोल की लड़ाई है वो खतोली या खतोल की लड़ाई जो है वो राणा संगा और डैश के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है ना, मध्यकालीन भारत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राणा संगा और किसके बीच थी? बाबर, हुमायूं, इब्राहिम लोदी या फिर अकबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। तो खतोली की जो लड़ाई थी वो राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो बैटल थी वो 1517 में जो थी वो लड़ी गई थी। ठीक है ना, कब लड़ी गई थी? 1517 में ये लड़ी गई थी। और राणा संगा ने इसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। राणा संगा जी ने क्या करा था? इब्राहिम लोदी को इसमें हरा दिया था। 1517 में ये बैटल लड़ी गई थी। ठीक है ना, कौन सी? खतोली की लड़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि मुगल प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मीर बख्शी के नाम से भी जाना जाता था? तो मुगल शासन में कौन सा विभाग था जो मीर बख्शी के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कारखाना विभाग था वो, राजस्व विभाग था, न्याय विभाग था या सेना विभाग था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो सेना विभाग था, जो मीर बख्शी के नाम से भी जाना जाता था मुगल प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि किस शासक ने त्रिधातु सिक्का त्रिधातु सिक्का प्रणाली की शुरुआत की, जो बाद में मुगल सिक्का प्रणाली बन गई? तो त्रिधातु सिक्का यानी कि ट्राई मेटल कॉइनेज जो थी वो प्रणाली की शुरुआत की थी, जो बाद में किसमें बदल गया था? मुगल सिक्का प्रणाली में बदल गया था। तो शेर शाह सूरी ने, बाबर ने, अकबर ने या हुमायूं ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी ने त्रिधातु सिक्का प्रणाली शुरू की थी, जो बाद में मुगल सिक्का जो प्रणाली थी वो बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है? मुगल साम्राज्य के पतन का कारण कौन नहीं है? औरंगजेब की दक्कन नीति, क्या ये? कमजोर उत्तराधिकारी और मुगल सेना का मनोबल गिरना, क्या ये था? मुगलों द्वारा समुद्री शक्ति की उपेक्षा या रईसों का कमजोर होना? तो वीकेंड्स ऑफ द नोबल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुगल साम्राज्य का पतन का कारण नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रईसों का कमजोर होना। तो ये इसका मुगल का जो था वो पतन का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से क्या बक्सर के युद्ध के परिणाम थे? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके क्या परिणाम थे वो आपको बताना है। तो मीर कासिम के नेतृत्व वाला समूह 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हार गया, क्या ये परिणाम हुआ? दक्षिण भारत में अंग्रेजों का उदय, क्या ये परिणाम हो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल वन। तो मीर कासिम के नेतृत्व वाला समूह 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध जो था वो हार गया था। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध का कारण क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल को किस साहित्यिक भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है? तो राजा कृष्णदेव राय के जो शासनकाल था, और जो शासनकाल था उसको किस साहित्यिक भाषा का राजवंश या फिर स्वर्ण युग माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु, तमिल, हिंदी या मलयालम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु। तेलुगु साहित्यिक भाषा का स्वर्ण युग इनको माना जाता है। किसको? राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि काव्य ग्रंथ पद्मावत को लेखक कौन थे? पद्मावत जो जिसपे मूवी भी बनी है, ठीक है ना, पद्मावत, उसके जो लेखक थे वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन क्या है इसके पास? कुतुबन, मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान या मौलाना दाऊद? तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो पद्मावत के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये पोयम कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1540 में। 40 में ये जो थी वो पद्मावत जो थी, जैसे पद्मावती भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये कब लिखी गई थी? 1540 में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी अवधी लैंग्वेज में। ध्यान रखेंगे कौन सी लैंग्वेज में? अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है साल बाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद प्रथम अंगल मराठा युद्ध का अंत हुआ था? तो साल बाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे जिसके बाद प्रथम जो एंग्लो मराठा वार था वो अंत हुआ था, वो बंद हो गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जून 1782, मई 1782, अप्रैल 1782 या अगस्त 1782? तो साल बाई की संधि पर मई 1782 को जो थे वो हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो था वो बंद हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये थे हमारे पास मिडाइवल हिस्ट्री से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।